न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों हम खांडाखेड़ी में हैं। गांव खांडाखेड़ी में स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन की याद में गांव में भारत मित्र सदन बनाया गया है। और जो ये भारत मित्र सदन है ना, ये बड़ा विशेष है। इसकी आप यात्रा करके इसके देखोगे, इसमें 9 तल हैं। और जब आप इसकी यात्रा करोगे ना, प्रत्येक तल पे ऐसा कि आप पूरे भारत के आपने दर्शन कर लिए हो। हम शुरुआत देखिए, यहाँ पे लिफ्ट है, ये देखिए यहाँ से लिफ्ट ऑन कर दी है। और लिफ्ट में आप यहाँ से 9वीं मंजिल में आप जाओगे। लिफ्ट के अंदर से आप 9वीं मंजिल में पहुँचोगे। 9वीं मंजिल से देखते हुए नीचे आएंगे। 9वीं मंजिल से देखते हुए नीचे आएंगे। अब हम तल 6 में पहुँच गए हैं। ये देखिए मैं दिखा रहा था, वो 7वां जो तल है ना, ऊपर है। हमारे साथ इंडस संस्था के जो डायरेक्टर हैं सुभाष शिवराज जी, उनसे बातचीत करेंगे। शिवराज जी, 7 नंबर में क्या है? 7 पे 4 घड़ियाँ लगाती हैं जो चारों दिशाओं में समय का उपलब्ध आती हैं। और लगातार घड़ियों के बारे में विशेष बात यह है कि रात को भी चलती हैं रात को भी जी। और हर घंटे के बाद जितने बजते हैं ओम की ध्वनि इनसे उत्पन्न होती है, जो आसपास के पूरे वातावरण में सुनाई देती है। जी, अब 6 नंबर पे है। 6 नंबर पे मैं कैमरे में से ऊपर देखिए, इस पे क्या क्या चीज़ दर्शाई गई है। हमने कालचक्र से शुरुआत की जी। समय जैसे जैसे बदलता गया, जैसे जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, 3 महीने की सफाई हुई, प्रकृति कैसे बनी जी, कौन कौन से करता आया, कैसे कैसे निर्माण की प्रकृति हुई जी, निर्माण के बाद सौर के बाद आकाश बना, पृथ्वी का निर्माण हुआ जी। उसके बाद पृथ्वी के साथ साथ भूमि को आदि मैंने और फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में पूरी जानकारी हमने संग्रह करके पूरी जानकारी इसमें दे रखी है जी के बारे में। कैसे कैसे समय बीता, समय गुजरा, फिर मनुष्य बना, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई जी, और कितने समय पुराना ये सारा ब्रह्मांड का जो संरचना है उसके बारे में जानकारी दी है जी। इसके साथ साथ इसमें पेंटिंग के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से और स्कल्पचर के माध्यम से इसके ऊपर कार्य किया गया और सारा बनाया गया। सृष्टि की आयु कितनी है इसके बारे में जानकारी दी, कितने मानव वर्ष हो चुके हैं, कितना इसके बारे में दिन और रात और कितनी हो चुकी है। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का पूरा वर्णन इसमें दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे नीचे वाले तल पे, तल 5। ये हम देखिए तल नंबर 5 पे आ गए हैं। 5 पे क्या क्या बनाया गया है उसकी भी सुभाष जी से जानकारी लेंगे। सर, 5 नंबर में क्या क्या चीज़ दर्शाई गई है? जैसे कि पूरे ब्रह्मांड की जानकारी आपको ऊपर से प्राप्त हुई, उसके बाद हमारे पुराना वैदिक काल शुरू हो गया जी। जैसे ही 4 ऋषि हुए, 4 ऋषियों ने अपना पूरा अध्ययन करने के बाद सृष्टि का मौखिक रूप में वेदों का अध्ययन किया और वेदों का लेखन किया। कैसे ऋषि मुनियों ने शिक्षा ग्रहण करके वेदों की रचना की और 4 वेद इसके सामने आप देख रहे हैं कि उनका निर्माण हुआ और पूरे सृष्टि की जानकारी इसमें दी गई। उसके बाद आर्ष ज्ञान परंपरा, हवन, योग, कृषि, गौसेवा, ये सारी की सारी जानकारी उन ऋषियों ने अध्ययन करने के बाद पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो प्रामाणिक स्रोत थे हमने उनको यूज किया, उसके बारे में इसका दर्शाया गया। एक तरफ आप देख रहे हैं कि रामायण जो हमारा पुराना युग है, रामायण के बारे में जो जानकारी दी जा सकती थी ये राम दरबार से लेके और पूरा रामायण के बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि पुराने समय से इन सभी ग्रंथों का अपना महत्व है जिसको दर्शाया गया। उसके बाद मनुस्मृति से शुरू हुआ, राजा मनु न्याय करते हुए आश्रम व्यवस्था हमारी कैसे बनी, आश्रम व्यवस्था के साथ नेक्स्ट शंकर भगवान, दुष्यंत, भारत, जो भी एक सीक्वेंस चलती रही, कौन कौन से राजा, कौन कौन से ऋषि मुनि, महर्षि पैदा हुए और क्या क्या उन्होंने ज्ञान दिया। एक तो हमने गीता के ज्ञान के 18 अध्याय हुआ, इसमें वर्णन किया हुआ है। पूरे 18 के 18 अध्याय की गीता के ज्ञान इसमें दिखाया हुआ है, ताकि पुरानी भारतीय संस्कृति को यानी कि सभी जो महाभारत का था काल, रामायण का था और संतों का था, जो भी पूरा का काल इस तरह से आपने दर्शाया गया, सब इसमें दर्शाया गया है। इसके अंदर की महाभारत से लेके और फिर राजा जनक, वत्स कुमार, राजा हरिश्चंद्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, जितने ऋषि मुनियों का काल था, इसमें पूरी भारतीय संस्कृति निहित है, जो संस्कृति निहित है उसके बारे में पूरी जानकारी हर माध्यम से यहाँ दी गई है जी। दर्शकों, अभी आपको 4 नंबर तल दिखाएंगे। ये हम तल नंबर 4 पे पहुँच गए हैं। 4 नंबर तल पे क्या वैदिक भारत के बाद मध्यकालीन भारत को दर्शाया गया है जी। मध्यकालीन भारत में वैदिक सारी संस्कृति आ गई तो धर्मों का जन्म हुआ। ये बौद्ध धर्म का सामने बौद्ध धर्म राजकुमार सिद्धार्थ
संसारिक बुद्धों का ज्ञान हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। नीचे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा कैसे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, कौन कौन से एरिया में किस किस जगह पर उसका प्रसार हुआ, उसका बहुत अच्छी तरह से विद्वानों द्वारा अध्ययन करके इसके बारे में किया गया। जो ये मूर्तियाँ तैयार करवाई गई हैं, कहाँ से करवाई गई हैं? ये क्योंकि हमारा ही एक स्कल्पचर है प्रदीप जी, जो हमारे संस्थाओं में काम करते हैं, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, तो उसने इन स्कल्पचर के रूप में बनाया। और जो ऊपर आप चित्रकारी देख रहे हैं, ये राजू पेंटर हैं, जो लक्ष्मणगढ़ से विशेष तौर पर आए हुए हैं और पिछले 3 साल से निर्माण कर रहे हैं। ये उनके द्वारा बहुत मजे में कलाकार के द्वारा शुक्राचार्य जी का इसमें आया। उसके बाद से जितने भारत के राजा रहे हैं, उनके काल के अनुसार, उनके समय के अनुसार उसकी पूरी जानकारी दी गई। आप देख रहे हैं चाणक्य की राजा ने उनको चुनौती दी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में क्या हुआ, वो पूरी जानकारी इसमें आपके सामने दिखाई गई है। तो सम्राट अशोक की जानकारी, पड़ोस सिकंदर का झेल सब आपने दी की। और माता जी के आशीर्वाद से ये विचार किया गया कि पिताजी को, मित्रसेन जी को भारत की सभी संस्कृति से, वेदों से और आर्य समाज से बहुत प्यार था, तो उनके जीवन की से प्रेरणा देते हुए एक संकल्प लिया गया कि उनके नाम पर भारत माता मंदिर का निर्माण किया जाए। ये कहाँ से इसमें तो इसमें काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं, कहाँ से ली गई है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये इसके लिए बहुत रिसर्च हुआ। हम सब लोग जो अपने संस्थाओं के लोग हैं, खुद कैप्टन गुरु जी, खुद उदय सेन जी, और हमारे प्रदीप जी हैं, राजू जी हैं, सहदेव शास्त्री जी बड़े विद्वान हैं, और उसके साथ साथ प्रवीण पुथी जी हैं, जिन सब ने मिलकर एक पूरे भारत को स्टडी किया, आदिकाल से लेके और आधुनिक तक भारत की वो ऐसी कौन सी धरोहर, कौन सी ऐसी संस्कृति रही है जो बच्चों को दिखाई जा सकती है, जिसके अंदर कि बच्चों को ज्ञान हो कि हम कितने महान थे और आज भी हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बहुत रिसर्च हुआ, बहुत सारे विद्वानों से, बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया और फिर उसके ऊपर काम किया गया। जी, 10 को भी हम 3 नंबर पे चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे 3 नंबर पे क्या क्या है। भारत रत्न आज तक जितने हुए हैं, भारत का संविधान क्या है, भारत के संविधान की कौन कौन से नियम है, और इसके साथ साथ कितने हमारे हर फील्ड को हमने किया है। शहीदों का भी सम्मान किया है, साइंटिस्ट का भी सम्मान किया है, और हमारी गायिका लता मंगेशकर को आप देख रहे हैं, हमने अपने कलाकारों का भी सम्मान किया है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि साइंटिस्ट ही नहीं भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनको भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं सामने खिलाड़ियों का भी सम्मान पूरी तरह से इसमें रखा गया। ये देखिए पूरी खिलाड़ियों की ये बनाई गई, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा बनाई गई। देखिए हाथ से कितनी अच्छी प्रतिमा बनाई है सचिन तेंदुलकर की, मिल्खा सिंह की और मेजर ध्यानचंद जी की। यहाँ पे कितनी अच्छी ये प्रतिमा बनाई गई है। इससे संदेश, स्पोर्ट्स के नाम में संदेश देने का खिलाड़ी नजर आ गया है। भारत की प्रगति के हर क्षेत्र को हमने दिखाया, चाहे वो संस्कृति में, चाहे कितने मेहनती थे, कितना वो काम करते थे। इस तरह से सारी वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि आज पूरी तरह से लगभग लुप्त हो जा रही है। पहले चीज़ ग्रामीण परिवेश में देखी जाती थी, महिलाएं अपने हाथों से चटनी बनाती थी, अपने हाथों से उखल में बाजरा वगैरह की वो कूटती थी, धान वगैरह निकालते थे। और ये देखिए चक्की का है, यहाँ पे ये दूध निकालता है बच्चा, जैसे बच्चों को दूध निकालते थे पहले, सीधा जानवर से सीधा दूध देते थे। आपने लिए थी शराब कभी? जिसको जब हम गाँव में जाते थे यहाँ, तो जब दूध निकालते थे तो पहली धार वो मुँह में मारते थे, वो पूरा आगे निकल जाता था, मुँह के पूरा था। ये चक्की है, जो चक्की आप उसके लिए वो पुराने बैरिंग मिल जाते थे, लड़कियाँ अपने स्टेप को खेलती थी, गिट्टे खेलती थी। और घर के बाहर ये देखिए नाई बाल कटवा तो उसे लोग भी जाते हैं। जी, वो दरवाजे के सामने वहीं बैठा के पूरा। ये देखिए ये सारी तस्वीरें हाथ से बनाई गई हैं, सारी हाथ से बनाई। पूरी मित्रसेन जी हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं और पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो ये किसके क्या दर्शाया गया है इसके? ये तो बहुत ही डेडिकेट किया गया है चौधरी मित्रसेन जी के जीवन के ऊपर। वो एक ऐसा साधारण व्यक्ति जिन्होंने जीवन में छोटी सी अवस्था में ही अपना कार्य शुरू किया और आज हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के मानचित्र पर उनका नाम जाना जाता है हर क्षेत्र में। तो ये उनके जीवन के बारे में इसमें दर्शाया गया है। सबसे पहले आप देखते हैं उनके दादाजी का फोटो यहाँ लगा हुआ है, जयदाद जी का, ताकि वो संस्कृति के फिर उनके पिताजी चौधरी शीशराम जी राजमान है, ये पूरी सिंधु वंशावली ऐसे कहाँ से आए, क्या किया, कुछ दादा परदादा और उसमें रहे। उसके बाद उनकी माता जी जो देवी जी इनका उपयोग किया है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मित्रसेन जी बचपन में वो गायक बतराते थे, बाजी के रूप में अपने आप को स्थापित किया, फिर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। पढ़ते हुए, ध्यान करते हुए उनके जीवन में बदलाव आया।
जब एक कर्मयोगी चौधरी मित्र सेन जी बने, वो उन्होंने खराद की दुकान पे काम करते हुए यानी चौधरी मित्र सेन की शुरू से लेकर लास्ट तक किसी इस पे सारी दर्शाई गई है। पूरी स्टोरी उन्होंने उसमें दिखाई है। ये खराद की उनकी खराद की दुकान होती थी। ये खराद के मैकेनिक थे, वो काम करते थे। अच्छा फिर वर्कशॉप करके रोहतक में पहली दुकान वो वर्कशॉप बनाई थी जी। जो आज भी मौजूद है जी। जो पुराने समय में। फिर उनको वो योग प्राणायाम से बहुत ध्यान नियत नियम अपने जीवन में वो उसको धारण करते थे। उसके बाद रोहतक में बिजली घर में उन्होंने काम किया, कैटनेस की फैक्ट्री में कुछ महीने उन्होंने काम किया जी। सोनभद्र कैटनेस दिखाई दे रहे हैं मित्र सेन जी। वो उनका स्वभाव था, नियम था कि जितनी भी यज्ञशालाएँ हैं, गुरुकुल है और आर्य समाज के जगह में उनका जाना निश्चित होता जी। उन्होंने आंदोलन हिंदी आंदोलन में भी भाग लिया था। हिंदी आंदोलन में वो विशेष तौर पर रहे और उसके कारण वो जेल हुई और जेल में भी वो काफी समय तक उसमें रहे। उसके जब वो रोहतक में रहते थे। जी। गरीबों के मसीहा माने जाते थे। जी बिल्कुल, गरीबों के मसीहा थे और उन्होंने जो समाज में जो बुराई हो रही थी उसको रुकवाते थे। जी। और उड़ीसा में जो वर्कशॉप खोली तो पता लगा कि हर वर्ष एक मेले के अंदर भैंसे की बलि दी जाती थी। जी। तो उन्होंने उनको समझा बुझाकर भैंसे की बलि को रुकवाया ताकि पशु की हत्या करना भी अनैतिक है, तो उसको नहीं किया। वो एक सफल व्यापारी भी थे। जब डिस्कस करते थे वो छत्तीसगढ़ में जाके माइनिंग का काम। जी। कम पढ़े लिखे कम होते थे, उसके बावजूद भी इतने सफल कैसे बने थे, उसके बारे में बताइए। पढ़े कम तो पढ़े हुए थे, उन्होंने स्वाध्याय किया, अपने जीवन में ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया और उनके जीवन का जो अपना कार्य शैली इतनी सुदृढ़ थी, मजबूत थी कि वो सबको एक साथ लेके चलते थे। इस कारण के वो अच्छे सफल व्यापारी बने। ये देखिए इनको पशुओं से भी काफी प्यार था। ये देखिए गाय के उनके बछड़े को दुलारते हुए चित्रकार ने कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है। हरियाणा की अच्छी गौशाला नहीं होगी जिसमें वो नहीं गए होंगे, वहाँ जाकर दूध खून को दान देते थे, मदद करते थे, लोगों से उनको बहुत प्यार होता था। इस वजह से उन्होंने जहाँ जहाँ मौका मिला इसके अंदर अपना काम किया। उसके बाद उनके जीवन में वो अच्छी बातें बताते थे कि कहाँ क्या अच्छी होनी चाहिए। ये हम प्रथम तल पे आ गए। ये स्वागत द्वार बनाया गया है, यहाँ पे लिखा भी गया है सुस्वागतम। ये प्रथम ये आपका द्वार है और अब जब नीचे देखेंगे तो उसमें पूरी जो संस्कृति है पूरे प्रदेश की, वो सारी संस्कृति यहाँ पे एक प्रकार की जो पेंटिंग की